नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। लोकतंत्र के मंदिर ने रचा इतिहास, लेखा जोखा। राज्यसभा में रिकॉर्ड 17 घंटे चली कार्रवाई और लोकसभा में आप देखते हैं लोकसभा भी पीछे नहीं रहा। और बजट सत्र में दोनों सदनों में हुआ तय घंटे से अधिक कामकाज। और संसद में वक्फ विधेयक पारित होना ऐतिहासिक क्षण है, ये मोदी जी कह रहे हैं। बजट सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता 118% रही, बिरला लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। राज्यसभा ने सत्र में कुल 159 घंटे तक काम किया है, एक जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि अगर हम लोग संसद की बात करें तो इसमें आप देखें राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति होता है। और जब आप लोगों को कोई कानून बनाना होता है ना, तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, वो क्या कहलाता है? बिल, विधेयक कहलाता है। वहां चर्चा होती है, वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इससे पहले किसी एक मुद्दे पर 1981 में 15 घंटे 51 मिनट की चर्चा हुई थी। और 17 सितंबर 1981 की आवश्यक सेवा रखरखाव विधेयक 1981 पर विचार और पारित करने के लिए सदन में बैठक अगले दिन सुबह 4:43 बजे तक चली थी। और इसी तरह अभी भी आपने देखा है वक्फ विधेयक के मामले में नहीं रहे भारत के बाद सुनाने वाले मनोज कुमार, ये आप देखते हैं 24 जुलाई 1937 में इनका जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 2025 में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, हिंदुओं की रक्षा पर अपनी जिम्मेदारी निभाए बांग्लादेश की सरकार, ये मोदी जी कह रहे हैं। बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी से मिले पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। और यूनुस ने उठाया शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा, बयानबाजी पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। मोदी जी ने कहा कि ये द्विपक्षीय रिश्तों में माहौल को खराब करने वाले उत्तेजक भाषण से बचना चाहिए। देखिए हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, ये आप देखिए बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल, ये आप देखते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। किसका? पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अगर हम लोग बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। और आप देखिए इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे, सदस्य देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सापा सांसद बर्क ने कहा था संभल से बाहर हूं, सर्वे नहीं होने देना। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्य ने पूछताछ में कही ये बात और कहा कि सांसद हिंसा की ले रहे थे पल पल की जानकारी। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हिंसा हुई थी ना, संभल में मस्जिद मंदिर का विवाद यहाँ भी चल रहा है। लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में आप देखते हैं कि और दिल्ली से भी लगती है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकालने की दी शासक अनुमति। कोर्ट ने लगाई कई शर्तें, शोभा यात्रा में हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है। अंजनी पुत्र सेना व विश्व हिंदू परिषद को अलग अलग यात्राएं निकालने की अनुमति दी गई है। जामनगर से द्वारका तक धार्मिक पद यात्रा कर रहे हैं अनंत अंबानी और अनंत प्रतिदिन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। 8 अप्रैल को अपने 30वें जन्मदिन के से एक दिन पहले द्वारका पहुंचेंगे वो। देश में पहली बार होगी झरनों की गिनती, एंट्री दर्ज करने को पोर्टल लॉन्च, अगले साल जारी होगी रिपोर्ट भी है। और जलाशयों की दूसरी राष्ट्रीय गणना पर शुरू हुआ काम, 3 साल पहले हुई थी गणना में दिखी थी अतिक्रमण की स्थिति। आयुष्मान योजना की बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, ईडी के छापे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी ने शुक्रवार को झारखंड, बंगाल, दिल्ली और यूपी के 21 ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गुमला समेत आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी हुई है। जिन आरोपितों के ठिकाने पर छापेमारी हुई है
उनमें आप देखिए चर्चित नाम झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव ओम प्रकाश सिंह का है। और देखिए अगर हम बात करें किसकी, आयुष्मान योजना की, तो कौन से मिनिस्ट्री में आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और कब लॉन्च की गई थी आयुष्मान योजना, ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं इस तरह के टॉपिक से, समझ रहे हैं हम। आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है, जो 5 लाख जो बीमा कवरेज मिलता है ना स्वास्थ्य का, उसे की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। 23 सितंबर 2018 में से लॉन्च किया गया था। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर भी ट्रंप लगाएंगे, सरकार लगाएगी शुल्क। ट्रंप ने कहा इन दोनों सेक्टर पर भी जल्द लगाया जाएगा शुल्क। और इस ऐलान के बाद सभी प्रमुख फार्मा कंपनियों के शेयर 10% तक गिरे। देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली तब से चर्चा उनकी हो रही है और उठापटक चल ही रही है। और उन्होंने टैरिफ लगाया है, यानी कि यहाँ से जो सामान जाएगा उस पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। साहिबी नदी के दोनों किनारे पर बनेगा सड़क कॉरिडोर। दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी की 4 सड़कें एनएचएआई को सौंपी है, आप देखेंगे। पर्यावरण क्षतिपूर्ति से जुटाए धन का पर्यावरण सुधार में होगा उपयोग। एसीबी काउंसिल में पंजीकृत सभी फर्जी फार्मास्यूटिस्ट को गिरफ्तार करेगी। एसीबी, ये आप देखते हैं कि यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की बड़ी टीम फार्मेसी काउंसिल में अनुबंध पर तैनात क्लर्क से पूछताछ के आधार पर फर्जी फार्मास्यूटिस्टों की पहचान में जुटी हुई है। वरिष्ठ वकीलों के खारिज आवेदनों पर फिर करें विचार, ये सुप्रीम कोर्ट करा। हाई कोर्ट के प्रतिनिधि को दिशा निर्देश लेने को कहा। सुनवाई 15 को होगी। अब आप देखिए ये आप सरकार के इलेक्टर जो ईवी राजधानी के दावे थे पुरुष, ये आप देखेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है। 2023 की तुलना में 2024 में 18,687 इलेक्ट्रिक वाहन कम पंजीकृत हुए हैं। और विशेषज्ञ पंजीकरण के घटने का कारण मान रहे हैं आप सरकार की उपेक्षा। इस सीमावर्ती गांव के विकास के दूसरे चरण को मिली मंजूरी, कैबिनेट का फैसला है। ये 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के गांव वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किए जाएंगे विकसित। और पहले चरण में चीन से सटे 4 राज्यों के सीमांत गांवों में शुरू किया गया था कार्यक्रम। ये आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। और 6,839 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना पर। 100% केंद्रीय मदद से योजनाओं को लागू किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, अच्छी बात है। और ये आप देखिए मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के लिए 4 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। कैबिनेट ने 18,658 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को दी हरी झंडी। इससे रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी। चलिए, ये संबलपुर जरापदा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुड़ा सासौन, ये आप देखते हैं कि तीसरी चौथी लाइन, खरसिया नया रायपुर परमल कसा, ये 5वीं और 6ठी लाइन, गोंदिया बल्हार साह, ये दोहरीकरण इसका आप देखेंगे। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है ना, इन्होंने, अच्छी बात है। ये विधायी उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा यह सत्र। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। सबसे लंबे समय तक चली बहस, ये लोकसभा में सबसे लंबी बहस चर्चा हमारे लोकतंत्र की स्थिति के मुद्दों पर हुई, जो 20.08 घंटे तक चली। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की विफलता पर 17.25
घंटे चर्चा हुई। 1993 के रेल बजट पर 18.35 घंटे तक चर्चा हुई थी। 1998 की रेलवे बजट पर 18.04 घंटे तक चर्चा हुई थी। आवश्यक सेवा रखरखाव विधेयक 1981 में 16.58 घंटे चर्चा हुई थी। ये सब आप लोग देखिए, अच्छी बात है। राज्यसभा के इतिहास में सबसे लंबी बैठक 8 मई 1986 को मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों की संरक्षण विधेयक और 1986 पर विचार और पारित करने के लिए सदन मध्यरात्रि के बाद 1:52 तक बैठा था। 29 दिसंबर 1986 को बोफोर्स तोपों की खरीद के मुद्दे पर अगले दिन सुबह 3:22 तक चर्चा हुई थी। 14 सितंबर 1987 को फेयरबैक्स एजेंसी की भागीदारी पर ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सदन की बैठक मध्यरात्रि 1:52 तक चली थी। 11 मई 1988 को बोफोर्स पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मध्यरात्रि में 12:36 तक चला था ये। और 12 अक्टूबर 1989 को सदन में रात 12:52 पर तक सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा हुई थी। 13 अक्टूबर 1989 को संविधान में 64वें और 65वें संविधान संशोधन पर चर्चा करने व उन्हें पारित करने का सदन रात में 12:31 तक चला था। और 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब उनकी सुरक्षा में ढिलाई पर सदन में 4 जून 1991 को रात 1:15 तक चर्चा चली थी। और इस तरह की चर्चा हो और आप देखिए एक सार्थक चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि हमारा देश कहीं और ही जाएगा। और आप सोचिए, बड़ा अच्छा रहेगा, हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कर्नाटक के कारवार में नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन आज होगा। चलिए एक बार कर्नाटक घूम के आते हैं हम लोग। ये आप देखिए, कर्नाटक देखने को मिलेगा, बेंगलोर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। बेंगलोर में आप देखते हैं कि क्या है, हमारा हेडक्वार्टर है ना किसका, इसरो का, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, राज्यसभा में 75 कितनी, विधान परिषद भी जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी की बातें हो रही हैं। नक्सल रोधी अभियान की समीक्षा करने छत्तीसगढ़ पहुंचे हमारे होम मिनिस्टर साहब। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बस्तर जाना सौभाग्य की बात कही है। चलिए, भारत कनाडा संबंधों की कड़वाहट की वजह अलगाववादियों को लाइसेंस देना है। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कही ये बात। कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज भी किया इन्होंने। 10 राज्यों में आदिवासी संस्कृति परंपरा का होगा दस्तावेजीकरण। पंचायती राज मंत्रालय के साथ झारखंड सरकार शुरू कर चुकी हमारी परंपरा हमारी विरासत अभियान। लोक कला लोक कथाओं तक सिमटी अलिखित विरासत संरक्षण के लिए मोदी सरकार के प्रयासों की बातें हो रही हैं। अच्छी बात है, आप देखेंगे बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में भी शुरू हो रहा है इस तरह का। दिल्ली आए आदिवासी प्रतिनिधि, साझा किए अनुभव अपने। ये आप देखें संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। सेना भर्ती के शारीरिक परीक्षण मानदंड कम करने का प्रस्ताव नहीं है। ये आप देखिए रक्षा मंत्रालय ने कहा है। चुनावी बॉन्ड योजना के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, विधि मंत्रालय कह रहे हैं। और पंजाब में करीब 6 करोड़ रुपए की न्यूरोलॉजिकल दवाइयां जब्त हुई हैं। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साहब जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं। जनवरी से अब तक 682 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है। विदेश मंत्रालय बता रहा है, जानकारी दे रहा है। ये राजनीति की खबरें हैं। तबादले पर नैका सरकार और राजभवन में तकरार बनी। देखिए परेशानी जब होती है केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, फिर आप देखते हैं कि यहाँ टकराव देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर की बातें हो रही हैं। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहीं की बातें हो रही हैं। देखिए ये सब राजनीति की बातें हमारे देश में ज़्यादा होती हैं। तो एक तो आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में रखिए याद। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे
और देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ही तो करवाता है। चलिए, ये सब चल रहा है। विखंडन में लगी बौद्धिक शक्तियों के खिलाफ जुटे शिक्षक, आरएसएस प्रमुख कह रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। केवी हेड के बारे इसके फाउंडर थे और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान में अवैध खनन पर लगाम के लिए होगा ड्रोन का उपयोग। राजस्थान ने हरियाणा से जोड़ने वाले अवैध रास्ते बंद किए। चलिए, राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि की। राष्ट्रपति शासन की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए, ये मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की गई है ना, तो उसी की अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। सरकार करे खेल और युवा मामलों के विभाग की परेशानियां दूर। इस संसदीय समिति ने अनुदान की मांग से जुड़ी रिपोर्ट में पेश की विभागीय चुनौतियां। युवा मामलों के विभाग और खेल विभाग में कर्मचारियों की कमी चिंता का विषय है। बस आप लोग वक्फ विधेयक के बारे में, जो अब कानून बन जाएगा, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति तो खूब होती ही रहेगी, सबको छूता रहेगा। अभी आप देखते हैं कि ये कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी। अब कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट, देख ही रहे, और अन्य दल भी जाएंगे। लेकिन बस आप लोगों को एक जानकारी, सामान्य जानकारी जरूर रखना है और आप लोगों को बताना है। कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, सही है या गलत है, कहीं कोई चिंताएं भी जुड़ी हुई है इससे, और इसके फायदे क्या है, ये सब आप लोग लिखिएगा जरूर नीचे, ठीक है। सरकारी जमीन पर बनी दरगाह वक्फ संपत्ति नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। याची जमीन का वैध मालिकाना हक साबित करने में विफल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित है सूफी संत जलासाय पीर की दरगाह। एम्पुरान के निर्माता गोपालन की परिसर पर ईडी की छापेमारी। 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला है। इन पर फिल्म पर विवाद के बाद ईडी की सामने आई यह कार्रवाई। जमानत याचिका में आपराधिक इतिहास छिपाकर धोखा दिया गया। गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगे जाने के दौरान अतीत की जानकारी छिपाते हैं लोग। ऐसे निर्देश से कुछ को दिक्कत होगी, लेकिन संस्थागत हितों की रक्षा जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 8 जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की मोहर लग गई। अब इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं आती हैं तो क्या कहें, हम लोग झकझोर के रख देती है एक तरह से। और आप देखते हैं कि हमारी भारत माता, या आप देखें कि नव दुर्गा चल रही है, हम किस से खुशी से नव दुर्गा मनाएं। हमारे देश में तो आप देखते हैं महिलाओं की पूजा की जाती है, एक तरह से देवी का रूप दिया जाता है। फिर भी इस तरह की अगर घटनाएं दरिंदगी की आती रहती हैं तो झकझोर के रख देती हैं, और डेली इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं। बिहार में एसएससी परीक्षा फर्जीवाड़े में 72 नए अभ्यर्थियों की पहचान हुई है। बिहार में आप देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं, और आप देखिए जैसे तैसे कोई पेपर होता है उसमें धांधली की खबरें ही आती हैं, कहीं भी किसी भी राज्य से आ जाती हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। स्पेशल बच्चों ने लगाई प्रीत, आत्मनिर्भर बना संभाल रहे हैं जीवन। फतेहगढ़ साहब की प्रीति ने ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के उत्थान को बना लिया जीवन का मकसद। अच्छी पहल है ये। मथुरा में 30 करोड़ के लेन देन पर किसान को नोटिस आप देखेंगे। पैन कार्ड पर बन गई दिल्ली के पते पर 2 कंपनियां, लिया जीएसटी नंबर। वर्ष 2022 में भी आया था 14 करोड़ का नोटिस, इस साल 16 करोड़ का नोटिस।
ये शाही ईदगाह को एएसआई संरक्षित बताने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मस्जिद पक्ष। किस तरीके से जन्मभूमि मामले में मस्जिद पक्ष ने कहा कि मूल मुकदमे का बदल गया स्वरूप। हिंदू पक्ष के मूल बाद संशोधन की अर्जी स्वीकारने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने 8 अप्रैल को विचार करने का निर्णय लिया। बच्चों के इंटरनेट मीडिया उपयोग पर विचार से इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने। बरेली में पुलिस कर्मियों ने कृषक को बंधक बनाकर वसूले 2 लाख। चौकी प्रभारी ने अलमारी में रखा तमंचा। सिपाहियों ने बना लिया वीडियो। जेल भेजने की धमकी देकर मांगे 3 लाख रुपए। 6 घंटे प्रताड़ित किया। जो हमारे रक्षक रहते हैं वही भक्षक निकल आते हैं। इसलिए पुलिस व्यवस्था में कई बार सुधार की बातें भी होती रहती हैं। कल देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी साहब। ये तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये नया पुल है। और इसके अलावा आप देखेंगे प्रधानमंत्री 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ये आप देखते हैं कि इसकी लागत कितनी है, 550 करोड़ रुपए से अधिक रही। 2.08 किलोमीटर लंबी और 17 मीटर ऊंचे इस पुल से रेलवे और सड़क मार्ग दोनों ही सुचारू रूप से संचालित होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली रकम जब्त करने के खिलाफ फैसले की समीक्षा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। निवेशकों ने से ठगी में साइंस सिटी संचालकों की और संपत्ति होगी जब्त। कानूनी अड़चन दूर करने को ईडी ने की हाई कोर्ट में अपील। आप देखिए निवेशकों से ठगी के मामले की बात हो रही है। झारखंड में रामनवमी जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति मिली। प्रश्न पत्र में आतंकी संगठनों संघ लिखा आरएसएस का नाम। ये कहां की बात हो रही है, एसयू में एमए राजनीति विज्ञान की परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र तैयार करने वाले प्रोफेसर पर विरोध के बाद लगी रोके। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देख लीजिए। पावर ग्रिड को बांड से 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली है। वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका गहराई। शेयर बाजार सहमा 930 अंक गिरकर 75,364 पर बंद हुआ। सेंसेक्स क्रूड में तेज गिरावट और घरेलू दिग्गज कंपनियों में भारी बिकवाली ने की धारणा को प्रभावित। ये आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही आप देखते हैं टैरिफ लगाया ना, तो इसी को लेकर बातें हो रही हैं। अमेरिका में मंदी और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति, ये भी कहा जा रहा है। अब तो देखिए क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। 3.08% गिरावट दर्ज की गई मिड कैप सूचकांक में। एक तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब महान है, वो कभी भी कुछ भी फैसले ले लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 6.596 अरब डॉलर हो गया है। एलआईसी ने खारिज की यूएसटीआर की रिपोर्ट। एलआईसी ने कहा कि वह 25 वर्षों से प्रतिस्पर्धा बाजार में काम कर रही है और उसे सरकार से कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है। बीमा कंपनी का यह स्पष्टीकरण अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि की उस रिपोर्ट के बाद है जिसमें यह दावा किया गया कि केंद्र एलआईसी को अनुकूल माहौल प्रदान कर रही है। चलिए आप लोग बताइए एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग नीचे लिखिए। गूगल बाबा का सहारा ले लीजिए अगर आपको पता ना हो तो। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा के हस्ताक्षर पर नोट होंगे जारी। और देखिए नई श्रृंखला के जितने भी नोट हैं उनकी बातें हो रही हैं। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंक ऑफ बैंक की भी कहते हैं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये आप देखेंगे कि उत्पादन में गिरावट से मार्च में धीमी रही सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर। स्टार्टअप पर गोयल के बयान से बिफरे जेप्टो सीईओ। और चांदी में 4 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट। सोने में तेजी थमी। 5,000 रुपये गिरकर 95,500 रुपये प्रति किलो पर आई चांदी। सोना आप देखिए 1,350 रुपये गिरकर 93,000 पर आया। सोना हमारे देश में बड़ा प्रिय है, ये तो भी जानते होंगे। ये आप देखिए सप्लाई चेन में बदलाव से भारत को ऐसे होगा फायदा। विश्व के ज्यादातर देशों पर अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ से
वैश्विक सप्लाई चेन में बड़े बदलाव होंगे। यहाँ भारत के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित चीन, ताइवान जैसे देशों पर अमेरिका ने ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। समझ रहे हैं? 89.2 अरब डॉलर का घाटा व्यापार है अमेरिका का आयरलैंड के साथ, नहीं लगाया टैरिफ। 1 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा है रूस, गुआना और रोमानिया के साथ, नहीं लगाया टैरिफ पे। 13.7 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है ऑस्ट्रेलिया के साथ, 10% टैरिफ लगाए। 12.6 अरब डॉलर है ट्रेड सरप्लस यूएई के साथ, लगाया 10% टैरिफ। भारत के उत्पादों पर ऐसे लगेगा टैरिफ। 25% टैरिफ है भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो उत्पादों पर। 10% टैरिफ लगेगा भारत के बाकी उत्पादों पर 5 से 8 अप्रैल के दौरान। 26% टैरिफ हो जाएगा 10% से बढ़कर 9 अप्रैल को। ये देख रहे हैं, गजब। टैरिफ नहीं लगेगा रणनीतिक महत्व की वस्तुएं जैसे फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा और ऊर्जा उत्पादों पर। भारत सहित दूसरे देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाया गया। टैरिफ लगेगा ट्रेड सरप्लस वाले देशों पर, देख लीजिए। और भारत के इन सेक्टर्स में बनेगी कारोबारी मौके। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, चीन और बांग्लादेश में ऊंचे टैरिफ से इन देशों के उत्पाद हो जाएंगे महंगे। भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का मिलेगा मौका। टेक्सटाइल उत्पादन में भारत का है मजबूत आधार, अमेरिका में बढ़ सकता है निर्यात। टेक्सटाइल सेक्टर में आएगा नया निवेश। सेमीकंडक्टर तो ताइवान जैसे तकनीकी तौर पर उन्नत देशों का है प्रभुत्व। वैल्यू चेन जैसे पैकेजिंग, टेस्टिंग और किफायती चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत के लिए बड़ा मौका है। और आप देखेंगे कि 32% टैरिफ की वजह से सप्लाई चेन में थोड़ी भी शिफ्ट होगी तो भारत को होगा इसका फायदा। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, स्मार्टफोन, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों के उत्पाद होंगे महंगे। और पीएलआई पहल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश बढ़ा रहा है भारत। ग्लोबल ब्रांड सप्लाई चेन में लाना चाहते हैं विविधता, भारत में लगा सकते हैं प्लांट। भारत में बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग निवेश। मशीनरी, ऑटोमोबाइल और खिलौने, चीन, थाईलैंड का वैश्विक बाजार में दबदबा। ऊंचे टैरिफ की वजह से शिफ्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग। कम टैरिफ की वजह से इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है भारत। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर अमेरिका में बढ़ा सकता है निर्यात। वैश्विक बाजार में बढ़ेगी हिस्सेदारी। अमेरिका की टैरिफ नीति 2 अप्रैल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति की घोषणा की है। 5 से 8 अप्रैल सभी आयात पर लगेगा 10% का बेस लाइन टैरिफ, यानी अगर किसी देश या किसी उत्पाद पर 0 टैरिफ है तो उस पर 10% टैरिफ लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? और आप देखते हैं कि 9 अप्रैल को बेस लाइन टैरिफ की जगह लेंगे पारस्परिक टैरिफ। जैसे भारत पर 26% टैरिफ लगा तो बेस लाइन टैरिफ की जगह लेगा। चलिए, ये सब आप देख ही रहे हैं। 60 से अधिक देश पारस्परिक टैरिफ से प्रभावित होंगे। ये आप देखिए, भारत से अमेरिका को मुख्य निर्यात देख लीजिए। इंजीनियरिंग गुड्स ये आप लोग देख सकते हैं। और ये आप देखिए इलेक्ट्रिक गुड्स आप लोगों को ये अरब डॉलर में है, आप देखेंगे, ये भी याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, ये 22-23 की बात हो रही है, 23-24 की बात हो रही है, कब कितना किया गया है ये आंकड़े देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में वहां मिल जाती है, तो जाकर देख सकते हैं आप लोग। अमेरिकी शुल्क के जवाब में चीन का पलटवार, कनाडा की भी तैयारी है। अब आप देखिए, कहते हैं कि जो इसका दोस्त होता है ना अमेरिका, उसी को परेशान करता है, अमेरिका के दोस्त को। अब आप देखिए, रूस पे उसने नहीं लगाया टैरिफ, आप समझ सकते हैं। अमेरिका ने भारत पर शुल्क 27 से घटाकर 26% कर दिया है। 1% छूट, देख रहे हैं? ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, देखिए इसमें हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है। और एक बात तो उसने दोनों देशों के लिए कहा, उसने चाइना के राष्ट्रपति के लिए कहा कि अच्छी बात है, लेकिन हमारा फायदा उठा रहा है चाइना, तो हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा। इसी तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात की कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत फायदा उठा रहा है तो हमें उस पर टैरिफ लगाना पड़ेगा। ये है यूएसए। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तो बिम्स्टेक देशों को यूपीआई से जोड़ने को तैयार है, मोदी जी कह रहे हैं। बिम्स्टेक देशों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने दिया 21 सूत्र फार्मूला। आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वाणिज्यिक चैम्बर बनाने का प्रस्ताव रखा है। पीएम ने थाईलैंड के राजा को सारनाथ बुद्ध की पीतल की मूर्ति भेंट की है, आप देखेंगे, अच्छी बात है।
और आप देखिए मोदी जी ने, आप देखेंगे, हिंद महासागर को खुला, सुरक्षित, सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने की प्राथमिकता के तौर पर चिन्हित किया है। चलिए बाकी देखते हैं क्या होता है। और इन देशों बिम्स्टेक 2030 तक दृष्टिपत्र तैयार किया जो इसके बीच संबंधों को दिशा देने का काम करेगा। एक तरह से बिम्स्टेक के देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की राय निकालने के लिए बेंगलोर में एक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि सदस्य देश ग्रिड को आपस में जोड़ने का काम करें। नेपाल में लोकतंत्र समर्थक रहेगा भारत। ये नेपाली पीएम ओली के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने दिया आश्वासन। संपर्क और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को जल्द लागू करने पर बनी सहमति। ये आप देखिए नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, 5 राज्यों से हमारी। और यहाँ भी आंदोलन चल रहा है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही। कोलंबो पहुंचे मोदी, बरसते पानी में 6 शीर्ष मंत्रियों ने की ये अगवानी। ये आप देखिए श्रीलंका के दौरे पे गए हुए हैं ना, ये पड़ोसी श्रीलंका है। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका में आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसी की बातें हो रही हैं। ठीक है। हैकरों ने ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंडों पर बोला हमला, 2000 से अधिक अकाउंट प्रभावित हुए हैं। आजकल खूब हैकर मजे ले रहे हैं। एआई क्षेत्र में निजी निवेश के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। बढ़ रही भारत की ताकत, 1.4 अरब डॉलर का हुआ निजी निवेश। अग्रणी नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने में तत्परता के मामले में भी बेहतर प्रदर्शन। सरकार के प्रयासों को सराहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की बढ़ती सरकारी नीति को दर्शाया गया है। सरकार ने पिछले कई वर्षों से निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के साथ मिलकर उत्कृष्टता के केंद्र बनाए हैं। रिपोर्ट में प्रतिस्पर्धा आयोग का हवाला देते हुए कहा गया कि 2024 में मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आप देखते हैं कि इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य एआई में प्रवेश के लिए बाधाओं को कम करना, शिक्षा में एआई पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाना। चीन, ब्राजील और भारत के ने एआई डेवलपर्स का एक बड़ा समूह तैयार किया है जो एआई के तेजी से विकास के मद्देनजर तैयारियों को बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रयासों के महत्व को उजागर करता है। ऑफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। आप देखेंगे इसकी निजी निवेश 67 अरब अमेरिकी डॉलर या वैश्विक एआई निजी निवेश का 70% है। चीन 7.8 अरब डॉलर अमेरिका के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 1.4 अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। देख लीजिए, ये अमेरिका में भारतीय मूल के कैथोलिक पादरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने वाले राष्ट्रपति यून को संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटाया। यून सुक योल को हटाया जाने के बाद नया राष्ट्रपति चुनने के लिए होगा चुनाव। बर्खास्त राष्ट्रपति ने जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए माफी मांगी। ये आप देख लीजिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। देखिए ये है दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। ये जापान है, ये भारत है। गाजा में सिक्योरिटी जोन बनाने में जुटा इजराइल। आजकल आप देखते हैं कि इजराइल हमास में भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अरबन आईसीसी को राजनीतिक न्यायालय बताया, छोड़ने का ऐलान किया। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। भूकंप से तबाह म्यांमार को $2 करोड़ की राहत सहायता भेजेगा क्वाड। भूकंप के दौरान म्यांमार का मांडले सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। मरने वालों की संख्या 3145 हुई, जबकि 4589 घायल है। देखिए अगर क्वाड की बात करें तो इसमें आप देखिए जापान शामिल है, भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और क्या अमेरिका शामिल है इसमें। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, तो खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। आईपीएल कब शुरुआत हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में पहला सीजन हुआ था इसका, समझ रहे हो? तो ये भी याद रखिएगा। शादी के बंधन में बंधे शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती। ये आप देखिए वैश्विक भाला फेंक स्पर्धा में खेलेंगे नीरज चोपड़ा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है। चैन सिंह ने विश्व कप में जीता कांस्य पदक। एशियाई खेलों के पदक विजेता है निशानेबाज चैन सिंह। तदर्थ समिति गठन रद्द करने को चुनौती बिहार ओलंपिक संघ के मामलों की देखभाल के लिए। ये आप देखिए हितेश फाइनल में, राष्ट्रीय चैंपियन हितेश ने विश्व मुक्केबाजी कप में पदक हासिल करने के नाम तय कर लिया है। ओलंपिक की तैयारियों के लिए 10 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। 14 वर्ष से कम और 150 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देगी सरकार। 10 साल बाद सिटी से अलग होंगे केविन डिवोने। खिलाड़ियों की ग्रैंड स्लैम की पुरस्कार राशि बढ़ाने की मांग हो रही है। ये टेनिस खेल से संबंधित है।
बातें हो रही हैं। सोच विचार कर बढ़े आगे और अच्छे से पढ़े। मैं कहता हूँ कि मेहनत करिए। जो आपको आजकल तो आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हुई कि सबके बारे में आसानी से आप जानकारी भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो इकट्ठी जानकारी करिए और मैं कहता हूँ 100% दीजिए अपनी पढ़ाई में। देखिए बिल्कुल मत छोड़िए, आजकल हर सुविधा आपके पास हो चुकी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भैया जो आपके पास है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हो उस पर फोकस करिए आप लोग। और रोना बंद कर दीजिए कि हमारे पास भैया ये नहीं है वो नहीं है। अब तो ऑनलाइन कोचिंग है, आप देखते हैं कितने सस्ते में मिल रही हैं, तो आप आसानी से उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नैनीताल में पर्यटक वाहनों को लेक ब्रिज टैक्स आप देखते हैं कि 300, पार्किंग शुल्क 500 रुपये। विदेश में भी गंगा के अमृत जल की मांग बढ़ती जा रही, जर्मनी भेजेगी पहली खेप, आप देखेंगे। गजब। देखिए बिजनौर में वृद्ध ससुर पर डंडे बरसाती रही पुत्र वधू और बेटा बनाता रहा वीडियो। मैंने कहा ना कि हमारे समाज की कमजोरें नींव बहुत कमजोर हो चुकी है, इस पर हमें सबको ध्यान देना चाहिए। संस्कार के लिए मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि अच्छी शिक्षा, क्वालिटी वाली शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा इंसान बनाने वाला होना चाहिए। शिक्षा देने का कार्य सबसे बड़ा धर्म है, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। ये बिहार के क्या है, राज्यपाल है ना। नेशनल हाईवे परियोजना के लिए पंजाब सरकार जमीनों का कब्जा दिलाने में नाकाम, कोर्ट का निर्देश था परियोजनाओं के लिए आवश्यक जमीन सौंपी जाए, जिलों के एएसपी ने दिए एफिडेविट, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति तोड़ने का विवाद, ये आप देखिए गजब। हमारे महापुरुषों को ही छोड़ दीजिए, ये स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बिरसा मुंडा की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर विवाद है। यानी कि आप देख रहे हैं हमारे महापुरुषों को ही नहीं छोड़ रहे। ये आपकी यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार लंदन में चली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन। ये 1964 में आज ही के दिन लंदन में विक्टोरिया लाइन पर पहली बार चालक रहित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। ऑपरेटर द्वारा ट्रेन के दरवाजे बंद कर स्टार्टअप बटन दबाते ही ट्रेन स्वचालित रूप से अगले स्टेशन पर चली गई और सिस्टम की देखरेख के लिए ट्रेन में ड्राइवर भी मौजूद था। नमक कानून तोड़ने समर्थकों के साथ दांडी पहुंची गांधी जी। 1930 में आज ही महात्मा गांधी उनके अनुयायी गुजरात के साबरमती आश्रम से 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद दांडी पहुंचे थे। अगले दिन 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्री जल से नमक बनाकर विदेश ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा और सविनय योग्य आंदोलन की शुरुआत की। वारिंग को हल कर पिल्लई ने गणित में दिया योगदान। एस पिल्लई का जन्म 1901 में आज ही वर्तमान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हुआ था। 1929 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर नियुक्त हुए, जहां उन्होंने 12 साल तक काम किया था और इस अवधि के दौरान उन्होंने कई शोध पत्र तैयार किए। पेशेवर गणितज्ञों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही वारिंग की गुत्थी सुलझाने के लिए उन्हें खास तौर पर याद किया जाता है। 1770 में आप देखते हैं कि अंग्रेजी गणितज्ञ एडवर्ड वारिंग ने इसे प्रस्तावित किया था। गणित में उनके 76 उत्कृष्ट शोध लेख आज भी दुनिया भर के गणितज्ञों का मार्गदर्शन करते हैं। देख लीजिए, ये आप देखिए सम्मान से विभूषित हुए ना ये मनोज कुमार। ये 2016 में दादा साहब फाल्के, 1999 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, 1995 में रोटी कपड़ा और मकान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर, 1992 में पद्मश्री सम्मान, 1972 में शोर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर, 1968 में उपकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1968 में उपकार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन, संवाद लेखन, कहानी के लिए फिल्म फेयर। अच्छी बात है, इनकी आत्मा को शांति मिले, ऊपर वाले से दुआ करिए। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, समझ रहे ये। और आप देखिए किराया बचाने के लिए शौचालय को बना घर, विजिंग की घटना है। टीवी का पता लगाने के लिए विज्ञानियों ने ढूंढा नया तरह का अनुसंधान। तेयब मेहता की कलाकृति ट्रस्ट बुल 61.8 करोड़ में बिकी, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।